हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। बच्चों आज हम स्टार्ट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 10th, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू 7.2, है ना। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू 7.2 क्लियर है। देखो आपको बच्चे इस पूरे एक्सरसाइज में बस एक ही चीज़ पढ़ना है, डेट इज व्हाट, दिस इज सेक्शन फार्मूला। हमें क्या पढ़ना है? सेक्शन फार्मूला। देखो बच्चे आपको सेक्शन फार्मूला के बगल में वो लिख के रखा होगा दूर का फार्मूला, है ना, दूर का फार्मूला। देखो हमने वो इसलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि उससे आपको फार्मूला याद हो जाएगा, है ना, आपको उससे फार्मूला याद हो जाएगा। पहले बच्चे मैं आपको इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन बता दूं, है ना, आखिर ये है क्या। ठीक है, ध्यान से देखना आप। देखो चलो ध्यान से देखना। जैसे मान लो हमारे पास दो पॉइंट है ना। वेट, हमारे पास दो बच्चे पॉइंट दे रखा है ना, हमारे पास क्या दे रखा है? दो पॉइंट दे रखा है ना, नेमली कॉल्ड पी एंड क्यू, है ना। हमारे पास एक पॉइंट क्या है? पी है, और एक पॉइंट क्या है? क्यू है। क्लियर है? अच्छा, इस पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे? x1 कॉमा y1, है ना। और इस पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है? x2 कॉमा y2, है ना। पॉइंट p का कोऑर्डिनेट कितना है? x1 कॉमा y1, और q का कोऑर्डिनेट कितना है? x2 कॉमा y2। ठीक है। अच्छा, अब बच्चे देखो कोई एक तीसरा पॉइंट आया r करके, हाँ कि ना, एक पॉइंट क्या आया? r करके। क्लियर है। और मान लेते हैं कि उसका पॉइंट कितना दे रखा है? x कॉमा y करके दे रखा है। आपको कितना दे रखा है? x कॉमा y करके दे रखा है। कितना दे रखा है? x कॉमा y करके दे रखा है। ठीक ना। तो अब बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा कि इन विच रेशियो, ध्यान से सुनना। अब जैसे मान के चलो ना कि मैंने, देखो ये हमारे पास कोई स्टिक था और मैंने इसको क्या करा, यहाँ से आर वाले पॉइंट से इसको मैंने पकड़ के यहाँ से मैंने क्या करा? ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? मैंने ब्रेक कर दिया। क्लियर है। अब अगर मैंने ब्रेक करा है तो हो सकता है बच्चे इस स्टिक का लेंथ कितना हो? 10 हो, इधर वाला पोर्शन कितना हो? 7 हो, और इधर वाला पोर्शन कितना हो जाए? 3 हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो आर जो है, जहाँ से मैंने स्टिक को ब्रेक करा है, तो स्टिक किस रेशियो में ब्रेक हुआ है? तो हम ऐसे बोलेंगे 7:3 के रेशियो में ब्रेक हुआ है। किस रेशियो में ब्रेक हुआ है? 7:3 के रेशियो में ब्रेक हुआ है। तो बस इस पूरे एक्सरसाइज में ना हमें बस वही, किस रेशियो में हम पॉइंट को, मतलब किसी भी लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, हमें बस यही फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। मान लेते हैं ना बच्चे, ये जो पॉइंट आर है, ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट आर है वो इस पॉइंट पी क्यू को m:n की रेशियो में ब्रेक कर रहा है। किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है? m:n की रेशियो में ब्रेक कर रहा है। क्लियर है। अच्छा, तो अभी बच्चे हमारा टास्क क्या होगा? हमें ये x फाइंड आउट करना होगा, हाँ कि ना। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? x लिखा। मैंने क्या लिखा? x, है ना। देखो मैंने बच्चे अभी बताया था कि इस फॉर्मूला को हमें कैसे याद रखना है? तो दूर का फॉर्मूला से याद रखना है। किसे याद रखना है? दूर का। अच्छा देखो, अगर बच्चे मैंने देखा किसको? m को देखा। मैंने किसको देखा? m को देखा। देखो तो m के पास में कौन सा x कोऑर्डिनेट है? x1। लेकिन m से दूर कौन सा x कोऑर्डिनेट है? तो x2। तो हम क्या लिखेंगे? m इंटू x2। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? m इंटू x2 प्लस ऑफ, ध्यान से देखो, अगर मैंने आप देखा n को, किसको देखा? n को, तो n के पास कौन सा x कोऑर्डिनेट है? x2। तो पास वाले को छोड़ेंगे, किसको पकड़ो? दूर वाले को। तो हम क्या करेंगे? n इंटू x1। मैंने क्या करा? n इंटू x1 और डिवाइडेड बाई क्या? m प्लस n। यही हमारा क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट हो गया, हाँ कि ना। अच्छा, अभी हम किसको देख लेते हैं बच्चे? y कोऑर्डिनेट को देख लेते हैं। ये अपना क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। देखो हमें बच्चे फार्मूला का फॉर्मेट याद रखना है, फार्मूला याद मत करना, क्योंकि परेशानी ये होती है ना कि कहीं किताब में ये आपको क्या दे देगा? m1:m2 के रेशियो में, कहीं ये आपको n दे देगा, कहीं ये m दे देगा, है ना। तो हमें ऐसे नहीं याद रखना, हमें ऐसे याद रखना है ये दूर का फार्मूला, सेक्शन फार्मूला मतलब दूर का फार्मूला। अगर मैंने ये वाला m लिया तो दूर का x2, अगर मैंने ये वाला n लिया तो दूर का x1। क्लियर है। m इंटू x2 प्लस ऑफ n इंटू x1। क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं बच्चों हम y पे। अगर मैंने m लिया, तो देखो m से दूर का y कोऑर्डिनेट क्या है? y2। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? m इंटू y2 प्लस ऑफ, अगर मैंने n लिया तो दूर का y क्या है? एक तो पास का है मेरा y कोऑर्डिनेट क्या है? y2, और दूर का y कोऑर्डिनेट क्या है? y1। तो n इंटू y1 और डिवाइडेड बाई क्या? m प्लस n। क्लियर है। तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? m इंटू y2 प्लस ऑफ n इंटू y1 डिवाइडेड बाई क्या? m प्लस n। क्लियर है। तो बस कुछ नहीं बच्चे, यही अपना सेक्शन फार्मूला है। क्लियर है ना। अब इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ लो, है ना, याद तो मत करना, बस आपको तरीका आना चाहिए लिखने का, है ना। देखो बस यही बात आपको बच्चे लिख रखा है। देखो सेक्शन फार्मूला, दूर का फार्मूला, क्यों बोलते हैं दूर का फार्मूला, ये आपको समझ में आ गया, है ना। बस ये याद करने के लिए एटीएम, है ना, एड टू मेमोरी है ये, ठीक ना, बस एड टू मेमोरी और कुछ नहीं, है ना। ये कोई नाम नहीं है उसका, सेक्शन फार्मूला का दूसरा नाम है दूर का फार्मूला, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बस याद करने के लिए, बस ये मैंने आपको बताया ना, ये ट्रिक है बस, है ना, ये ट्रिक है। देखो इफ द पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 इंटरसेक्टिंग इन द रेशियो ऑफ m:n, देन प्रूव दैट, है ना। अच्छा, ये हमें प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, प्रूफ भी कर लेंगे, लेकिन बच्चे मैं इस आपको लेक्चर में
प्रूफ करना नहीं सिखा रहा, है ना, मैं बस आपको फॉर्मूला बता के क्वेश्चन करा दूंगा, है ना, एक दो क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। देखो वही बात है बच्चे, हमारे पास है ना, हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, एक पॉइंट हमारे पास ए दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y2, है ना, और इसका बी दे रखा है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है x2, y2, और हमारे पास कोई पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। और ये बच्चे इस लाइन को, ये जो पॉइंट p है ना, इस लाइन AB को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसमें कट कर रहा है, m:n की रेशियो में, किसमें कट कर रहा है, m:n की रेशियो में कट कर रहा है, m:n की रेशियो में कट कर रहा है। तो हमें बच्चे क्या करना है, ये x का वैल्यू बताना है, हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू बताना है, क्लियर है। तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या, अगर देखो मैंने लिया m तो दूर का x2, m इंटू x2, अगर मैंने ये वाला n लिया तो दूर का x1, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई क्या, m प्लस n। अगर मैंने y देखा तो m इंटू क्या, y2 प्लस ऑफ n इंटू y1 डिवाइडेड बाई क्या, m प्लस n, ऐसे करके, हाँ कि ना। चलो तो दैट इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है, देखो एग्जांपल क्या है, हमारे पास दो पॉइंट दे रखा है, सपोज दैट एक पॉइंट P है, दैट इज व्हाट 5, -2, और एक पॉइंट Q है, दैट इज व्हाट 9, 6, और ये बच्चे r हमें क्या दे रखा है, r हमें x, y दे रखा है, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो, ये m का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और ये मान लेते हैं n का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 करके दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 करके दे रखा है ना। अच्छा अभी बच्चे देखो, अभी हमें कैलकुलेट करना है x, कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है x, है ना। देखो अभी हम क्या कर लेते हैं, जरा नेमिंग कर लेते हैं, है ना। मान लो बच्चे मैंने इस वाले पॉइंट को क्या बोला, दिस इज x1, y1, हाँ कि ना, इसको मैंने क्या बोल दिया, x2, y2 बोल दिया, हाँ कि ना। देखो x1 क्या है अपने पास 5, है ना, y1 क्या है अपने पास -2, और x2 क्या है अपने पास 9, और y2 क्या है अपने पास 6 करके दे रखा है, क्लियर है ना। हमारे पास बच्चे कहानी क्या है, ध्यान से देखना, हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू, देखो अगर मैंने m लिया तो दूर का x मतलब क्या x2, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, m इंटू x2 प्लस ऑफ n इंटू क्या, अगर बच्चों मैंने n लिया तो दूर का x मतलब क्या x1, n इंटू x1, और डिवाइडेड बाई क्या, m प्लस n, डिवाइडेड बाई m प्लस n। अच्छा ध्यान से देखो, देखो m अपने पास क्या दे रखा है 3, और 3 इंटू क्या x2, x2 बोले तो क्या 9, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 3 इंटू 9, है ना, प्लस ऑफ, देखो अगर मैंने यहाँ पे n देखा, n कितना है 1, और ये x1 कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 5, और डिवाइडेड बाई क्या बच्चे, देखो m अपने पास 3 है और n क्या है 1 है, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 1, तो फाइनली वैल्यू कितनी हो गई 9 3 जा व्हाट 27 प्लस 5, और डिवाइडेड बाई क्या 4, है ना। तो ये कितना हो गया अपने पास, दिस इज व्हाट 34 बाई क्या, है ना, सॉरी 32 बाई क्या 4, हाँ कि ना, ये कितनी हो गई 32 बाई 4 करके, क्लियर है। अच्छा अब ये कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ गया 8 के बराबर आ गया, ये वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। इट मीन्स डैट कि हमारा जो x कोऑर्डिनेट है ना, इस r पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, ये x की वैल्यू कितनी आ रही है 8 के बराबर आ रही है, कितनी आ रही है 8 के बराबर आ रही है। अभी हमें क्या सॉल्व करना है, y सॉल्व करना है, हमें क्या सॉल्व करना है, y सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम फिर से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना, हमारे पास फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला है हमारे पास y इक्वल्स टू व्हाट m इंटू, जरा फिर से देख लो, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, m इंटू क्या दूर का y कोऑर्डिनेट, और दूर का y कोऑर्डिनेट क्या है y2, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या m इंटू y2 प्लस ऑफ n, है ना, n इंटू क्या दूर का y, तो पास का y क्या है y2, और दूर का y क्या है y1, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या n इंटू y1, और डिवाइडेड बाई क्या m प्लस n। तो फाइनली बच्चे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा देखो आप वैल्यू पुट कर लो, आप m की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, है ना 3, और y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 इज व्हाट, y2 आपको दे रखा है 6 दे रखा है, तो दिस इज 3 इंटू 6, और प्लस ऑफ n देखो आपको कितना दे रखा है, तो n इज व्हाट 1, है ना, और y1 आपको कितना दे रखा है, तो y1 आपको कितना दे रखा है, देख लो जरा, ये कितना दे रखा है -2 करके दे रखा है, कितना दे रखा है -2, और डिवाइडेड बाई m प्लस n, है ना, m कितना है 3, 3 प्लस 1, हाँ कि ना, तो ये कितना हो गया 6 3 जा व्हाट 18 -2, और डिवाइडेड बाई क्या 4, तो फाइनली ये कितना आ गया 16 बाई 4, दैट इज हाउ मच, दिस इज व्हाट 4, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ गई 4 के बराबर आ गई, कितनी आ गई 4 के बराबर आ गई, क्लियर है ना। चलो मतलब क्या कि ये जो मेरा r है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 8, 4 हो गया, ये जो मेरा r है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 8, 4 हो गया, क्लियर है। तो बस इसी टाइप के बच्चे आपको क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, कभी आपको क्या करेगा, जैसे अभी आपसे क्या मांग रहा है, ये x, y मांग रहा है, कभी आपसे क्या मांगेगा, ये m और n मांगेगा, ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और आपसे m और n मांगेगा, क्लियर है। तो बस हमें फॉर्मूला यूज करना है, और जो भी वेरिएबल है वो डेटा क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो इसके बाद बच्चे हमें एक और भी टॉपिक पढ़ना है, क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला।
ये क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला। देखो बच्चे ये जो मिड पॉइंट फार्मूला है ना, ये बिल्कुल सेक्शन फार्मूला ही है, बट हमें क्या करना है कि ध्यान से देखना, ठीक है। मतलब क्या कि हमारे पास कोई लाइन है, हमारे पास कोई भी लाइन एक दे रखा है, ये इसका कोऑर्डिनेट p दे रखा है और इसका कोऑर्डिनेट q दे रखा है। तो हमें इसे क्या करना है, जो मेरा r है ना, वो r एग्जैक्टली क्या है, इस पॉइंट pq के बीच में है। तो अब हम जो r का जो मतलब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, तो वो फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। लेकिन बच्चे इस स्पेशल केस को हमने एक नया नाम दे दिया, क्या, मिड पॉइंट फार्मूला, और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, डेट्स वाई हम इसके फार्मूला को याद भी रखते हैं। क्लियर है। देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे क्या, देखो यहाँ पे अब ये दोनों क्या है, बराबर है। जैसे मान के लो कि ये 1 है तो ये भी कितना है, 1 है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है। तो बच्चे 5:5 कितना आएगा, 1:1 ही आएगा। 2:2 कितना आएगा, 1:1 ही आएगा। हाँ कि ना। मतलब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 1 है, और n की वैल्यू भी कितनी है, 1 करके दे रखा है आपको। क्लियर है। अच्छा अब देखो, अगर बच्चे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करा, मान लेते हैं बच्चे ये वाला पॉइंट क्या है, x1 है, और ये वाला पॉइंट क्या है, y1 है। हाँ कि ना। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है अपने पास, x2 है, और ये वाला पॉइंट क्या है, y2 है। तो बच्चे डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे यहाँ से, m देखो क्या लिखेंगे, m इंटू क्या, x2 प्लस n इंटू क्या, x1, n इंटू x1, और डिवाइडेड बाई क्या, m प्लस n, डिवाइडेड बाई m प्लस n। क्लियर है। अच्छा अब देखो अपने पास ये m की वैल्यू बच्चे कितनी दे रखी है, तो m इज व्हाट, 1। हाँ कि ना। 1 इंटू क्या, x2 इज व्हाट, c प्लस ऑफ n कितना दे रखा है, n इज व्हाट, 1, और इंटू क्या, x1 बोले तो क्या, a। हाँ कि ना। और डिवाइडेड बाई क्या, m प्लस n, मतलब 1 प्लस 1, मतलब ये x की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस c डिवाइडेड बाई 2। हाँ कि ना। x कितनी आ गई, a प्लस c डिवाइडेड बाई 2 करके। क्लियर है ना। मतलब ये आ क्या रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज, अच्छा मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। ये कितना आ रहा है, मतलब हमने क्या करा बच्चे, हमने दोनों का x कोऑर्डिनेट जोड़ा, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो वही अपना क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर है। वैसे ही हम बच्चे क्या करेंगे, y कैलकुलेट करेंगे। हाँ कि ना। तो y कितना हो जाएगा, m इंटू क्या, y2, मतलब क्या, और m इंटू क्या, y2 का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चे, y2 कितना दे रखा है आपको, d दे रखा है। हाँ कि ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, n इंटू y1, और y1 अपने पास कितना दे रखा है, तो y1 इज व्हाट, b दे रखा है। हाँ कि ना। तो यही बच्चे अपने पास क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया किसका, y का। लेकिन यहाँ पे जो m है वो कितना है, 1, तो 1 इंटू क्या, d प्लस ऑफ n कितना दे रखा है, 1, और b भी कितना दे रखा है, तो b ही है। हाँ कि ना। और ये m की वैल्यू कितनी, 1 प्लस 1, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, b प्लस डी बाई 2 करके। हाँ कि ना। b प्लस डी बाई 2 करके आ रहा है। क्लियर है। मतलब अगर हमें किसी भी पॉइंट का, किसी भी दो पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 बाई 2 करके। क्लियर है। अच्छा जरा देखना आप ध्यान से, है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, है ना। एक एग्जांपल दे रखा है अपने पास, क्या, दो पॉइंट है 5,7 और ये 8,9, है ना। दो पॉइंट दे रखा है। सपोज दैट ये पॉइंट P है और ये पॉइंट आपको क्या दे रखा है, Q करके दे रखा है। और हमें बच्चे यहाँ पे R का कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, है ना। एग्जाम में वैसे मत करना, लेकिन अगर आपको ये देखो, ये वाला जो मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है ना, ये बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होता है ये, है ना। तो आपको डायरेक्टली कैसे निकालना है, देखो जरा ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे यहाँ से, हम ऐसे करेंगे, 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई क्या, 2। मैंने क्या करा, दोनों का x कोऑर्डिनेट लिया। ये अपना क्या है, x1, और ये क्या है अपना y1। हाँ कि ना। ये पॉइंट अपना क्या है, x2, और ये 9 क्या है अपना y2। तो मैंने क्या करा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज व्हाट, 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। हाँ कि ना। मतलब ये कितना हो गया, 8 प्लस 5 इज व्हाट, 13। हाँ कि ना। 13 बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 16 डिवाइडेड बाई 2। हाँ कि ना। ये कितना हो गया, 16 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज व्हाट, ये तो आ गया 13 बाई 2, और ये पॉइंट कितना आ गया, 8 के बराबर आ गया। हाँ कि ना। ये आ गया अपना 13 बाई 2, और ये पॉइंट कितना आ गया, 8 के बराबर आ गया। क्लियर है। हाँ कि ना। तो बच्चे यही है अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोई भी आप एक और एग्जांपल देख लो, मान के चलो कि आपको एक और भी पॉइंट दे रखा है। सपोज दैट ये आपको दे रखा है -3,4 दे रखा है, और ये आपको दे रखा है -8, -9 करके दे रखा है। और आपको क्या करना है, इसके बीच का पॉइंट बताना है, मिड पॉइंट बताना है। हाँ कि ना। तो हम क्या करेंगे, बड़ा आसान है बच्चे। अब ये पॉइंट है, ये मान के चलो R है, तो ये इसका क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और ये क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, है ना। हम क्या करेंगे, दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ो, -3 प्लस ऑफ -8, और डिवाइडेड बाई क्या, 2। यही अपना क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया। ये अपना क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया। हाँ कि ना। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस ऑफ -9 डिवाइडेड बाई क्या, 2। अब इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लो। 8 और 3 कितना हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज -11 डिवाइडेड बाई क्या, 2।
हाँ कि ना, -11 डिवाइडेड बाई क्या 2, कॉमा ये कितना हो जाएगा 4, 9 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा ये -5, हाँ कि ना, -5/2, हाँ कि ना। मतलब क्या कि ये जो अपना r है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा -11/2 कॉमा -5/2 करके, ठीक है। तो यही है बच्चों अपना मिड पॉइंट फार्मूला, है ना, यही क्या है अपना मिड पॉइंट फार्मूला। तो बच्चे इसी दो कॉन्सेप्ट से, मतलब सेक्शन फार्मूला का ये स्पेशल केस क्या आया, मिड पॉइंट फार्मूला आया, बस आप इसकी हेल्प से चाहो तो, है ना, आप सारा का सारा क्वेश्चन कर सकते हो 7.2 का, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, है ना, दैट इज 7.3, ठीक है। थैंक यू।